नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सत्ता में। इस कार्यक्रम में हम आपको राजनीति से संबंधित अहम मुद्दे बताते हैं और कब क्या बदलाव हो रहा है और क्या हो सकता है राजनीति में, हम उससे भी आपको अवगत कराते हैं। मौजूदा समय में मुद्दा है राजस्थान के चुनाव। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन आने वाले चुनावों में क्या कांग्रेस उस सत्ता को बचा पाएगी? क्या कांग्रेस के अंदर की टूट फूट उसकी हार का कारण बन जाएगी? आखिर कांग्रेस ने अब तक ऐसा क्या किया है कि राजस्थान की जनता उन्हें दोबारा चुनकर लाए? क्योंकि मौजूदा समय में जो राजनीति चल रही है उसमें कुछ विकास करें या ना करें, लेकिन जनता को एक भ्रम देना पड़ता है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जनता को बताना पड़ता है कि आपका धर्म, जाति एवं समूह अब सुरक्षित है हमारे रहते हुए। यदि हम नहीं रहे तो आप खत्म हो जाएंगे, यदि हम खत्म तो आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यह एक भय भी देना पड़ता है जनता को, जिसके कारण जनता आपको दोबारा चुनने में मजबूर हो जाती है। वह महंगाई को भूल जाती है, रोजगार को भूल जाती है, वह यह भूल जाती है कि आखिर स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें मिल रही हैं कि नहीं, शिक्षा में कितना विकास हो रहा है, क्या फीस की जो बढ़ती हुई फीस है उनकी महंगाई इतनी ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई कि अब अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाना ही मुश्किल हो जाएगा। इन सब बातों को परे रखकर यदि उसे यह याद दिलाया जाता है कि आप खतरे में हैं, आपकी जाति खतरे में है, आपका समूह खतरे में है, तब कहीं जाकर जनता को लगता है कि यह सब व्यवस्थाएं और सुविधाएं मिले या ना मिले, लेकिन हमारे ऊपर खतरा नहीं मंडराना चाहिए, हमारा अस्तित्व बना रहना चाहिए। हम इतिहास में एक लंबे समय से अपने आप को बचाते आ रहे हैं। यदि अब हमारा अस्तित्व खत्म हो गया तो यह इतिहास सुनाने के लिए आखिर कौन जिंदा रहेगा? इसी सब डर के चलते और भय के चलते जनता वोट देने में बिल्कुल बेबस हो जाती है आपको वोट देने के लिए। तो क्या कांग्रेस यह सब कर पाई है राजस्थान में? यदि नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कांग्रेस के खिलाफ प्रयोग किए जा सकते हैं विपक्ष के द्वारा? यह जो अभी मैंने बातें बताई, यह विपक्ष के द्वारा लगाया गया निशाना नहीं है, बल्कि आज की राजनीति की मौजूदा सच्चाई है। लेकिन मैं अब उन फैक्टर्स की बात करना चाहूंगा कि विपक्ष जिनको लेकर निशाना बनाती है और जिनको धरातल पर खेला भी जाता है, और उस खेल के जरिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए खतरा। इस वक्त भारत के किसी भी राज्य में चले जाएं, वह ध्रुवीकरण से अछूता नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, चाहे महाराष्ट्र पहुंच जाएं या फिर आप कर्नाटक में रहने लगें, हर जगह आपको ध्रुवीकरण की राजनीति दिखाई देगी। इस राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आसीन होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विफल भी नजर आ रही है। लेकिन जहां उन्हें विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, वहां पूरा गणित लगाया जा रहा है कि आखिर सत्ताधारी दल को कैसे पछाड़ा जाए और वहां की सत्ता में आसीन हो जाया जाए। आप आसाम की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां की सत्ता पर आसीन होना बेहद ही मुश्किल था, लेकिन अपनी रणनीति और ध्रुवीकरण के चलते भारतीय जनता पार्टी ने वहां की सत्ता में भी अपना दबदबा बनाया और आसीन हो गई। अब राजस्थान का नंबर है। मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, लेकिन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक तौर पर सत्ता संभाल रही थी राजस्थान की। लेकिन अब कांग्रेस को वहां से बेदखल करने के लिए लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है। क्या इस ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से बेदखल हो जाएगी, या फिर राजस्थान की जनता दोबारा कांग्रेस को चुनना चाहेगी? लेकिन ध्रुवीकरण के चलते आपने देखा आसाम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी
वहां पर आ सकती है, सत्ता को काबिज कर सकती है, तो राजस्थान में इस राजनीति के चलते सत्ता काबिज करना कोई कठिन बात नहीं है। तो हो सकता है कि इस ध्रुवीकरण के चलते कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़े। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पर साधा जाएगा निशाना। मौजूदा समय में राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान में कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा था, लेकिन मौजूदा समय में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जो इन मुद्दों को और हवा देती है, आग और भड़कने लगती है। आपने मौजूदा समय में देखा नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उदयपुर के कन्हैया लाल नाम के दर्जी ने उसके समर्थन में एक पोस्ट कर दिया, जिसके चलते उदयपुर में उसकी दुकान पर ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारों को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस गिरफ्तारी के बावजूद कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि वहां पर किसी की दुकान में आकर कोई भी हत्या कर सकता है और पुलिस मूक बनी देखती रहती है। क्या गिरफ्तार करना ही काफी नहीं है? लेकिन उसके बाद भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, चाहे वह बलात्कार के मामले हो, चाहे वह चोरी के मामले हो, चाहे वह मारपीट के मामले हो। सभी मामलों को एक जगह लाया जा रहा है और कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल बनेंगे गले की हड्डी। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल का भी अच्छा खासा वर्चस्व है और वह अपने वर्चस्व को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को चुनौती देने का कार्य करें। जिन सीटों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, हो सकता है हनुमान बेनीवाल के मुद्दे कांग्रेस को अब वह सीट बिल्कुल न जीतने दें। हनुमान बेनीवाल लगातार राजस्थान के भीतर बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वह देश में बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसी प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा हो। सब जगह स्थिति समान ही है, ना ही केंद्र में कोई रोजगार पा रहा है और ना ही राज्यों के हालात में कोई सुधार आया है। इसलिए रोजगार को लेकर किसी भी पार्टी को निशाना बनाना सबसे आसान होता है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस को रोजगार को लेकर ही निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। तो बेरोजगारी को लेकर हनुमान बेनीवाल जिस तरह युवाओं को संबोधित कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो यह कांग्रेस की हार का एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बेरोजगारी राजस्थान में भी बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रही है। चाहे छत्तीसगढ़ जाएं या फिर आप गुजरात चले जाएं, देश भर में आप कहीं भी दौरा कर लें, आपको कहीं भी बेरोजगारी दर कम नहीं मिलेगी, बल्कि बढ़ती हुई नजर आएगी वर्ष प्रति वर्ष। जाट आंदोलन करेंगे चुनावों को प्रभावित। आप देख रहे हैं कि लगातार जाट अभी नहीं, दशकों से अपने आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसके लिए आंदोलन भी करते हैं, आंदोलन हिंसात्मक भी हो जाते हैं। लेकिन राजस्थान में भी जाटों का एक बहुत बड़ा समूह लगातार आरक्षण की मांग कर रहा है, मौजूदा सत्ताधारी दल से भी और इससे पहले वाले सत्ताधारी दल से भी लगातार आरक्षण की मांग करता रहा। यह आंदोलन क्या कांग्रेस की हार का कारण बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का वादा करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेगी? बीटीपी कर सकती है भाजपा का समर्थन। यदि हम ट्राइबल पार्टी की बात करें या उस समूह की बात करें, आदिवासी समूह की बात करें, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को प्रधान राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला है, जिससे आदिवासी समूह को लगातार अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। इसी के चलते राजस्थान में बीटीपी पार्टी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे।
वैसे आमतौर पर बीटीपी कांग्रेस के साथ रहती है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का उम्मीदवार बन जाना शायद कहीं ना कहीं बीटीपी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में करीब 40 सीटों को आदिवासी समूह प्रभावित करता है। आदिवासी समूह तय करता है कि वहां पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पैंतरा हो सकता है, जो कि कांग्रेस की हार का भी कारण बन सकता है। तो इन सब कारणों के चलते हो सकता है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़े, लेकिन संयोगवश कुछ भी हो सकता है। लेकिन चाहे वह द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना हो, चाहे हनुमान बेनीवाल का विरोध करना हो बेरोजगारी को लेकर, फिर चाहे कानून व्यवस्था को लेकर उंगली उठाई जा रही हो, उदयपुर में जिस तरह से हत्याकांड हुआ उसको मुद्दा बनाया जा रहा हो, या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति से पूरे भारत को प्रभावित किया जाना हो, यह ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको लेकर एक अच्छी खासी सरकार गिराई जा सकती है। लेकिन कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखते हुए यह लग रहा है कि यह सब मुद्दे ना भी होते तो केवल एक ध्रुवीकरण का मुद्दा ही काफी था कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए। लेकिन मुद्दे तमाम हैं और कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी खराब है, तो इसके चलते कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। आपसी जो टूट फूट चल रही है सचिन पायलट और गहलोत के बीच, सबक लेना होगा कांग्रेस को पंजाब से। जिस तरह अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू, चन्नी, तमाम एक ऐसा समूह रहा, बहुत बड़ा समूह रहा जिनके बीच विरोधाभास था। यही विरोधाभास राजस्थान में है, तो क्या पंजाब की तरह राजस्थान से भी कांग्रेस को बाहर जाना होगा? यह बड़ा सवाल है। इस संबंध में अपना जवाब अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।